है तो मोनेटाइजेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोनेटाइजेशन कैसे आता है? यूट्यूब प्लस एडसेंस, जब इनका मिलाप हो जाता है तो भाई साहब आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है और आपको मिलने लग जाता है पैसा। लेकिन जो एडसेंस है यूट्यूब वाला, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार एक गलती हो गई तो आपका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा या फिर एडसेंस आपका अप्रूव ही नहीं होगा और भाई साहब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो जितनी भी चीजें हैं पूरी डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपके मोनेटाइजेशन में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात पूरी तरह से करेंगे, वेरिफिकेशन की बात पूरी तरह से करेंगे, पेमेंट की बात भी करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कीप इन माइंड, इस वाले सेक्शन में मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो आपको करना क्या है भाई, फ्री में हो जाता है, बस वीडियो को लाइक कर दो यार, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है, हमेशा देखते रहनी है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए पूरा बारीकी से समझ लीजिए अब एक चीज को। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि भाई जो एडसेंस है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में दो चीज आती है, तो आती है मिनिमम एज, कि भाई साहब आपकी जो एज है 18 होनी चाहिए, 18 प्लस आप होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और दूसरे आते हैं जी आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एज है तो 18 प्लस होनी चाहिए। अब आप कहते हो जी मेरी एज तो 16 है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो जी यूट्यूब पर एक चैनल है और अब वो मोनेटाइज भी होने वाला है। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि जब तक आपकी एज 18 नहीं हो जाती और आपका चैनल का अगर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, तो आप घर में किसी के भी नाम से एडसेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मम्मी है, पापा है, चाचा, भाई, जिसके नाम से करके आप उस एडसेंस को अपने यूट्यूब जो चैनल है इससे साहब भाई साहब लिंक कर सकते हैं, और लिंक करके वो एडसेंस में पैसा आता रहेगा, बैंक में आपके पैसा आता रहेगा। जब आपकी एज 18 हो जाए तो आप अपने नाम से भी एडसेंस बना सकते हैं, सिंपल। डॉक्यूमेंट्स में भी क्या क्या लगेगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि भैया क्रिएट कब करें अकाउंट को। डॉक्यूमेंट की तो बाद में आएगी ना बात, पहले तो है क्रिएट कब करें, ठीक है। एक चीज यहां पे हमने एज समझ ली, डॉक्यूमेंट में जो भी बता रहा हूं उनको पहले से तैयार करवा लेना, पता चले एडसेंस बन गया अब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हमारे पास, बहुत लोग ऐसे फंस जाते हैं। आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे एडसेंस क्रिएट कब करें। अब कुछ लोग पता क्या करते हैं, उन्होंने भाई साहब क्या किया, अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है, और भाई साहब एक एडसेंस भी जो है बना लिया। अब उस चक्कर में क्या होता है जी, एडसेंस वो भूल गए कि मैंने क्या बनाया था। अब मान लो यूट्यूब भाई साहब सपोज 18 मंथ बाद भाई साहब इसमें क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ, अब ये भूल गए कि भैया ये एडसेंस किस नाम से बनाया था, याद ही नहीं है। अब जैसे ही वो एडसेंस बनाने लगते हैं वहां दिक्कत हो जाती है, वो कहता है आपके पास तो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, अकाउंट याद नहीं है, क्योंकि एडसेंस की एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी को थोड़ा ध्यान से समझ लो आप, मैं पूरी तरह से आपको समझा देता हूं डिटेल में, कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकता है। कैसे बना सकता है, सेम नेम पे, एक तो नेम पकड़ता है जी, है ना, और एक पकड़ता है जी आपका एड्रेस। अब देखिए एक एड्रेस है, जैसा आपके घर का एड्रेस है, उसमें 5 मेंबर रहते हैं, तो अलग अलग मेंबर अपना अलग अलग अकाउंट तो रख सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट रखते हैं, अपना अलग अलग पैन कार्ड भी तो रखते हैं, तो एडसेंस अकाउंट 5 रख सकते हैं जी। लेकिन एक व्यक्ति 2 नहीं रख सकता, समझ गए, यानी 5 लोग ये कहता है एडसेंस कि एक एड्रेस पे एक घर में 5 लोग तो रह सकते हैं और वो अपना एक एक एडसेंस अलग रख सकते हैं, 5 अकाउंट रख सकते हैं एडसेंस में, बट एक व्यक्ति एक अकाउंट से ज्यादा नहीं रख सकता। अब होगा क्या कि आपने अगर इस आपका नेम मान लो कुछ भी और आपका ये एड्रेस है, इस पर एक बार अकाउंट क्रिएट कर लिया और ये अकाउंट डिसेबल हो गया, भूल गए, कुछ भी होगा, दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं करने देगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक ही अकाउंट आप क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आप अकाउंट बना के भूल गए और अब आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या बनाया था, वो कहेगा आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, आपको थोड़ा बहुत हिंट देगा, फिर भी आपको याद नहीं आया, तो भैया आपका तो अकाउंट गया। फिर अब आप दूसरा भी नहीं बना सकते, तो फिर आपको घर में किसी और के नाम से बनाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि एडसेंस अकाउंट कब बनाए, मैं बताता हूं। देखिए जब आप यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, यहां पे होता है जी ये मोनेटाइजेशन का पार्ट, इसमें सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ये 4 चीज दिखाता है। अब मोनेटाइज हमें कब करना होता है, एक तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारा लगा होना चाहिए, एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस टैग नहीं होनी चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर हमारे जी कंप्लीट हो जाने चाहिए और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट होना चाहिए। तो जब तक ये कंप्लीट ना हो अपने को एडसेंस बनाना ही नहीं है, अपने को खाली यूट्यूब चैनल बना के रखना है और इसका ध्यान रखना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको एडसेंस क्रिएट करना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके बाद करें, कोई दिक्कत है, बिल्कुल फ्रेश एडसेंस कर ले, आपको ना भूलने की प्रॉब्लम होगी ना कुछ होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप एडसेंस क्रिएट करेंगे तो वहां पे देखो 2 चीजें पूछी जाएगी, ये भी आप ध्यान से समझ लो। आज 2 चीजें पूछी जाएगी, एक तो भाई साहब क्या होगा कि आपने न्यू बनाना है ना, और एक आपके पास कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, ओल्ड अकाउंट है कोई भी, वो भी है। मान लो आपके 2 चैनल है, एक पहले से चैनल चल रहा है
उस पर तो ये कहेगा कि भैया न्यू लगा बनाना चाहते हो या ओल्ड लगाना चाहते हो। तो अगर आप अप्लाई करोगे, अगर आपके पास नहीं एडसेंस तो आप न्यू क्रिएट कर लेना, और अगर आपके पास ओल्ड है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। और अगर न्यू करना है तो आप अपने नाम से तो ओल्ड ऑलरेडी चला रहे हो, वो तो कर नहीं सकते, तो घर में किसी और के नाम से न्यू बना के फिर कर सकते हो। ये कंडीशन है। आपको समझ में आ गया कब बनाना है। अब अगला समझते हैं जी। अगला कैसे समझते हैं, एडसेंस जब हम बनाते तो कीप इन माइंड क्या क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो समझ लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। जब आप एडसेंस में अप्लाई करते हो तो पहला पेज ये आता है जी, ये। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पूछता है कंट्री। अब कंट्री में देखो मैंने तो डाल रखा है इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं। यहाँ पे कंट्री आपको वही डालनी है जिस कंट्री में आप रहते हो, जिसमें आपको बैंक में पैसा लेना है। अगर आपने दूसरी कंट्री डाल दी तो भाई साहब पेमेंट उसी करेंसी में आएगा। जैसे इंडिया में तो INR में आ जाता है। अब कई लोग यहाँ पे इंडोनेशिया डाल देते हैं, भैया इंडोनेशिया में जो रुपया चलता है उस करेंसी में पैसा कैसे लेंगे। तो यहाँ पे तो करेंसी का बहुत ध्यान रखें कि यहाँ पे अपने को अपनी कंट्री ही चूज करनी है। इसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पूछता है जी, इंडिविजुअल बिजनेस। आपको लगता है बिजनेस डाल दें, गड़बड़ हो जाएगी, बिजनेस है ही नहीं आपका। यहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब ये बिजनेस आता क्यों है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, कंपनी का मेरा चैनल है, मेरे पास अपना GST रिटर्न मैं भरता हूँ, मेरे पास GST सर्टिफिकेट है, मेरे पास कंपनी का एक पर्सनल पैन कार्ड है, तब मुझे बिजनेस भरना चाहिए। तब मैं अगर बिजनेस भरता हूं तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी की डिटेल डालूंगा, मेरी इंडिविजुअल डालूंगा ही नहीं। लेकिन जब मेरे पास कोई कंपनी है ही नहीं, मेरा खुद का एक इंडिविजुअल पैन कार्ड है, इंडिविजुअल में काम कर रहा हूं, तो मुझे हमेशा इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, लोग इंडिविजुअल की जगह बिजनेस भर देते हैं, बाद में वो उनसे GST वेरीफाई वगैरह पूछता है, उनके पास होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमेशा इंडिविजुअल भरना है। इसके बाद आता है जी पेई नेम। यहाँ पे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जैसे आपके चैनल का नाम है मान लो कलाकार की दुनिया सपोज, और लेकिन आपका जो ओरिजिनल नाम है वो मुकेश है, तो आप क्या करेंगे, कई बार यहाँ पे कलाकार की दुनिया ही लिखा आ जाता है जी, तो उसको हटा के अपने को अपना ओरिजिनल नेम लिखना है जी, मुकेश। ओरिजिनल नेम लिखना है मुकेश, क्योंकि अगर कलाकार की दुनिया रहा और यहाँ पे आपने डाल दिया जी एड्रेस, और लिफाफा वाला आएगा, लिफाफा आएगा ना आपके घर पे, तो वो ढूंढेगा कलाकार की दुनिया, वो एड्रेस ढूंढेगा, कलाकार की दुनिया कौन बंदा है, कलाकार की दुनिया का कोई बंदा ही नहीं है। तो ये दिक्कत आया, इसलिए अपना नाम लिख लेना है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि पेई नेम में अपने आप सेलेक्ट करता है नेम को, अगर आपके चैनल का नेम सेलेक्ट कर लिया है तो रिमूव करके अपना नेम लिख दे। यहाँ पे देखो लिखा भी है, मस्ट वाज द फुल नेम ऑफ योर बैंक अकाउंट, नॉट द डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। आपकी लोकेशन पे क्या नेम है कुछ भी डजंट मैटर, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, अपना फुल नेम लिखना है, और कौन सा नेम लिखना है, जो आपके बैंक अकाउंट में वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद जी स्ट्रीट एड्रेस, अपना एड्रेस डाल दो। यहाँ पे एक एड्रेस का ऑप्शन आता है, नीचे एक फोन नंबर का ऑप्शन भी आता है। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप गाँव में रहते हो, आपके वहां पे डाक की सुविधा कम है, तो आप क्या करना, नीचे जो फोन नंबर आप डालोगे उस वो तो डालोगे, एड्रेस के अंदर भी एक फोन नंबर डाल देना। इसके बेनिफिट बताता हूँ। अगर आपने आपके पास जो लिफाफा आएगा, आगे मैं दिखाऊंगा, उस पर आपका एड्रेस छपा आता है, लेकिन फोन नंबर छपा हुआ नहीं आता, तो जो इससे नीचे का बॉक्स है उसमें, इससे नीचे एक बॉक्स आता है, उसमें फोन नंबर डाल लेगा, उसमें डाल दिया आपने फोन नंबर, वो आपके लिफाफे पे छपा हुआ नहीं आएगा, लेकिन एड्रेस छपा हुआ आएगा। तो एड्रेस में अगर आपने फोन नंबर लिंक कर दिया तो आपके लिफाफे पे फोन नंबर भी छपा जाएगा। तो डाकिए को अगर आपका एड्रेस नहीं मिलेगा तो आपसे कम से कम फोन करके तो पूछेगा, आजकल फोन फ्री है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि एड्रेस में अपना फोन नंबर भी डाल देना है। इसके बाद क्या ध्यान रखना है, इसके बाद ध्यान रखना है जी ये टैक्स आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं जी US टैक्स का फॉर्म। ये US टैक्स का जो फॉर्म है ना, ये भरना बहुत जरूरी है। इसको नहीं भरोगे तो पैसा नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत सारा पैसा कट के आएगा। तो ये US टैक्स का फॉर्म आपको 100% भरना ही भरना है। कैसे भरते हैं, इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एडसेंस बना रहे हैं। जब आप एडसेंस बना लेंगे और एडसेंस आपका अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन पे आएगी। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, एक इस तरह से लाइन आ जाएगी जी ऑटोमेटिक। जब भी आप एडसेंस को ओपन करोगे इस तरीके से रेड कलर की लाइन आएगी, और यहाँ पे आएगा जी ये वेरिफिकेशन नाउ। तो आपको क्या करना है जी, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बताता हूँ करना क्या है। ये जो वेरिफिकेशन नाउ है इस पर क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर ये क्या पूछेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपको अपनी ID वेरिफिकेशन है। ध्यान रखना, अभी हम क्या कर रहे हैं, ID का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी हम ID का कर रहे हैं, आगे जाके हम एड्रेस का करेंगे। दो वेरिफिकेशन एड्रेस होते हैं। ID वेरिफिकेशन में क्या है, आप वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, इसके बाद DL लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, आधार कार्ड नहीं लगा सकते। आधार कार्ड से कभी भी वेरीफाई नहीं होता है डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, लोगों का एडसेंस वेरिफिकेशन में जो ID वेरिफिकेशन होता है फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए जब आप फोटो खींचते हैं या स्कैन करते हैं, तो अगर आपके चारों कोने बराबर है, ये देखिए चारों कोने बराबर है, तब तो ये पास हो जाएगा। अब नीचे वाला का देखिए, ये वाला कोना कटा हुआ है ना, अगर इस तरीके से कोई कॉर्नर कटा हुआ है, ये तो खैर ज्यादा कटा हुआ है, हल्का सा भी मान लो इतना सा भी कटा हुआ है, तो समझ लीजिए आपका ID वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। तो जब भी आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हो, ध्यान रखें चारों कोने बराबर दिखने चाहिए, और ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए उस पर। अगर ज्यादा लाइट होगी तो अक्षर दिखाई नहीं देंगे तो भी आपका वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, और आप अपनी जो है ID वेरीफाई
करा सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं जी, आईडी वेरीफाई हो गई। आईडी जैसे ही वेरीफाई हुई, आपका जो ये गूगल एडसेंस का जो पिन है ना, ये अप्लाई हो जाता है जी। अब यही वो लिफाफा है जिस पर मैंने एड्रेस वेड्रेस की सब बात करी थी, ये आता है जी आपके घर पे। और ये क्यों आता है आपके घर पे? कि घर का आपने जो एड्रेस डाला है ना, उसको वेरीफाई करना चाहता है। वेरीफाई कैसे करेगा? पहले लिफाफा आएगा, इसको जब आप खोलोगे तो इस तरीके से इसमें एक 6 अंक का पिन आएगा, ऐसे पिन आएगा। इस पिन को आपको क्या करना होता है जी? इस पिन को आपको यहाँ पे आना है एडसेंस में। जैसे ही आप एडसेंस के होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे सिस्टम आ जाएगा वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। इसमें क्या करना है आपको? ये वेरीफाई का निशान है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके सामने ऐसा एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ये 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन डालना है और ये सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका वेरिफिकेशन एड्रेस का हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपको लिफाफा मिले ही ना घर पे, वैसे तो आप फोन नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह में लिंक करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मिले ही ना, नहीं मिले तो क्या करें? तो नहीं मिले तो भैया क्या होगा, ये आपको एक बार भेजते हैं, फिर नहीं मिलता, 22 दिन बाद दोबारा भेजते हैं, फिर 22 दिन बाद तिबारा भेजते हैं। 3 बार अगर भेज दिया और आपको नहीं मिला तो क्या करना है वो बताऊंगा। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि ये वाली चीज कहाँ पे आएगी। तो ये वाली चीज कुछ नहीं है, अगर आपको जाना भी है, अगर करना भी है, तो आप कुछ नहीं, होम पे जाएंगे एडसेंस में और बस पेमेंट ऑप्शन पे चल जाना। पेमेंट ऑप्शन पे जाके वेरिफिकेशन चेक पे जाएंगे, आपको सब चीज मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको 3 बार वेरिफिकेशन का लिफाफा नहीं मिला तो क्या करना है। तो क्या होगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा ब्लू कलर का, फॉर्म करके कुछ इस तरीके से लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो मेल के थ्रू आईडी वाईडी लेके ये लोग वेरीफाई कर देंगे। लेकिन 3 बार नहीं आए तो उससे पहले नहीं कर सकते, आप रीअप्लाई कर सकते। रीसेंड का बटन है ना, देखिए यहाँ पे एक रीसेंड है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप रीसेंड कर सकते 3 बार, 22 दिन के गैप में बटन आपको दिखता रहेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं साहब, पेमेंट की बात करते हैं। अब पेमेंट कैसे आता है? अब देखिए, आपने जो बैंक डाली है, क्या है कि जब आप अपना जब एनवेलप का वो पिन डालेंगे तो आपको पेमेंट में जाके, जो पेमेंट है उसमें जाके आपको अपना जो है वो जो मतलब बैंक है उसकी भी डिटेल डालनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा? स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? वो आप डाल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी एक बात बताओ, मेरे नाम से एडसेंस है, मैं किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में डाल सकता हूँ क्या पैसा? डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मतलब ये मान लीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है, क्योंकि दूसरे के अकाउंट में ज्यादा पैसा आएगा तो बंदा टैक्स में आ जाएगा, तो आपके साथ चढ़ जाएगा, भाई मेरा टैक्स क्यों कट रहा है। तो अच्छा तो ये कि आप खुद के अकाउंट में ले, बेहतर तो यही है। क्योंकि अगर मान लो भैया 10 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है मान लो, तो उसको भाई टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, उसके बैंक में आएगा तो टैक्स, उसकी इनकम हो जाएगी तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेहतर तो ये कि खुद के मिले, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन आपका अर्निंग का सिस्टम दिखाता हूँ। वैसे तो आजकल जो गूगल की जरूरत ही नहीं है, आप अपने क्रिएटर स्टूडियो अपनी अर्निंग देख सकते हो, बट फिर भी अगर आपको अपनी अर्निंग एडसेंस पे देखनी है तो पेमेंट के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा एडसेंस फॉर यूट्यूब। 2 तरह के एडसेंस होते हैं, यूट्यूब के लिए, वेबसाइट के लिए। तो एडसेंस फॉर यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब अर्निंग दिखाएगा। ये इसका बैलेंस दिखा रहा है जी $124, लास्ट पेमेंट इनका $100 हुआ था। तो अगर ये $100 से ऊपर है, $100 से ऊपर है, तब तो आपको पेमेंट जी भाई साहब के बैंक में मिल जाएगी। लेकिन $100 से कम है, 124 है तो मिल जाएगी। मान लो अगर ये 90 होती, ये $90 होती, $90 अगर ये होती तो क्या होता, ये आपको यहाँ पे शो करता और ये अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती। फिर अगले महीने मान लो आपने 20 और कमा लिए डॉलर, तो कितने हो गए जी? 110। अब आ जाएगी $110 आपकी पेमेंट, यानी मिनिमम $100 पेमेंट आती है। और आप इसको कहाँ देख सकते हैं? एडसेंस में, एडसेंस फॉर यूट्यूब में देख सकते हैं। तो एडसेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे, जितने भी ध्यान में रखने वाली बातें थी, सब कुछ मैंने बता दी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।